अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक और टॉपिक है हिकअप्स, हिचकी। हिचकी क्यों लगती है, हिचकी कब, उसका कंट्रोल कैसे है, इसकी बेसिक कॉज क्या है। तो हिचकी का तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जी, कि हमारी जो ये छाती है, यहाँ पे दो नर्व्स जा रही होती हैं, वैगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, जो हमारे जो फेफड़े हैं उसके नीचे का एक मसल होता है डायाफ्राम, उसको सप्लाई करती है। ठीक है। तो जब कभी मैदे में कोई ऐसी खुराक चली जाए जो मैदे को इरिटेट करे, तो उससे क्या होता है, जो हमारी साइडों वाली नर्व्स हैं वो इरिटेट हो जाती है। इसे कहते हैं गैस्ट्रिक इरिटेशन। इस गैस्ट्रिक इरिटेशन की वजह से हिचकी लगना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब रमज़ान शरीफ है, रमज़ान शरीफ में लोग ऑयली स्टफ़ ज़्यादा खाते हैं, बोतलें ज़्यादा पीते हैं, मशरूबात पे मशरूबात पीते हैं, ज़्यादा पेट को भरा हुआ रखते हैं। तो उससे ये होता है कि मरीज़ को हिचकी लग जाती है। अब इस हिचकी का कंट्रोल क्या है। सबसे पहले तो मैं कोई मैन्यूवर्स हैं वो आपको बता देता हूँ कि हिचकी को कैसे आपने कंट्रोल करना है। ठीक है। अगर हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है कि हर मिनट में 5-6 हिचकी आ रही है, हर मिनट में 5-6 हिचकियाँ आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले कोई पेपर बैग ले लें। पेपर बैग जैसे जो मैकडोनल्ड्स पे या KFC पे इधर मिल जाते हैं पेपर बैग, या किसी भी आम मार्केट से, उस पेपर बैग के अंदर आप ब्लो करें। ठीक है। पेपर बैग मुँह पे रख के ब्लो करें। शॉपर वाले बैग पे बिल्कुल ब्लो नहीं करना, क्योंकि इससे आप बेहोश हो जाएंगे। शॉपर वाले बैग पे दोबारा जब इंस्पायर करेंगे तो मसला होता है, तो इसलिए आपने पेपर बैग जो कागज़ी बैग होता है उसमें ब्लो करना, उसमें आप ब्लो करें। ठीक है। उससे हिचकी कंट्रोल होगी। इसके अलावा आप ठंडा पानी लें, ठंडा पानी जो है, या नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो लें, और एक ही सांस में एक गिलास पी जाएँ। ठीक है। ये इससे आपकी हिचकी कंट्रोल हो सकती है। इसके अलावा आप अपने सांस को रोकेंगे। आपने सांस लेना, सांस लेते रहते 10 सेकंड के लिए आप सांस रोक लें। ठीक है। 10 सेकंड रोक लिया, फिर 15 सेकंड रोक लिया, फिर 20 सेकंड रोक लिया। इससे हिचकी जो है वो आपकी कंट्रोल हो सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप कोई कॉटन या साफ टिशू लेके ज़बान जो है अपनी बाहर निकालेंगे और ज़बान को पकड़ लेंगे। ठीक है। टिशू से या शॉपर वाले ग्लव से या कुछ भी आप करके अपनी ज़बान को पकड़ लेंगे तो हिचकी रुक सकती है। इसके अलावा आप आइसक्रीम का बोलस ले लें इकट्ठा। एक आइसक्रीम लें, उसको एक चम्मच में एक बोलस बनाएं, उसका इकट्ठा निगल जाए, उससे आपकी हिचकी रुक सकती है। इसके अलावा एक और मैन्यूवर है, आप सीधा लेटें, सीधा लेटने के बाद आप आपकी जो टांगें हैं उनको इकट्ठा करके छाती पे लगाएं। इसे कहते हैं चेस्ट टू नी पोजीशन। चेस्ट टू नी पोजीशन, छाती और टांगें जो घुटने हैं हमारे ये लगे हुए हैं, और ऐसे करके सांस रोक लें। ठीक है। टांगें यहाँ छाती पे लगाएं, सांस रोक लें। ठीक है। इससे आपकी हिचकी कंट्रोल हो सकती है। ये 3-4 मेथड है। फिर आपने अगर आपकी हिचकी कंट्रोल हो जाए तो भाई आप ज़रा ऑयली स्टफ़ अपना बंद कर दें, बोतलें बंद कर दें, मशरूबात हल्के कर दें, पेट पे खुराक की जगह रख के खाना खाएं, तो आपकी गैस्ट्रिक इरिटेशन कम से कम होगी। इसके अलावा कुछ इसकी मेडिसिन हैं, जैसा कि टैबलेट बैक्लोफिन है, ये मसल स्पार्म्स को कंट्रोल करती है, आधी गोली सुबह शाम ले सकते हैं। बड़े अगर बच्चों में इस तरह आए तो आप उनमें सिरप मोटिलियम है बच्चों के लिए, सिरप मोटिलियम आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम, वो हिचकी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा आप उनको सिरप गेविस्टोन है, जो मैदा अगर ख़राब हो उसके लिए आप दे सकते हैं। तो ये मल्टीपल टोटके हैं जो आप घर में कर सकते हैं। अगर हिचकी ज़्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, तो आप ख़ुद से सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें। आप फ़ौरन जो है किसी अच्छे अस्पताल में करीबी अच्छे डॉक्टर को चेक कराएं, ताकि वो आपकी जो हिचकी है इसे कंट्रोल कर ले। और इसके जैसे ये कंट्रोल हो तो आप कोशिश करें कि अपने मैदे को खाली रखें। गैस्ट्रिक इरिटेशन कम से कम होगी, जितनी कम गैस्ट्रिक इरिटेशन होगी उतनी जल्दी आप रिकवर करेंगे। थैंक यू सो मच।